क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान सिर्फ 33 साल की उम्र में 8 राज्यों की सरकारें अपने इशारों पर चला सकता है? क्या कोई ऐसा हो सकता है जो न प्रधानमंत्री था न मुख्यमंत्री, फिर भी देश का सबसे ताकतवर आदमी बन गया? और फिर एक दिन ऐसा आया, वो आसमान से सीधा जमीन पर गिरा और इतिहास चुप हो गई। जी हाँ, ये कहानी है संजय गांधी की, उनकी मौत की कहानी। ये किस्सा शुरू होती है 1970 से। संजय गांधी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे। पेशे से इंजीनियर नहीं थे, लेकिन सोचते थे बड़ी बड़ी योजनाएं। जब वो 23 साल के थे तो बोला, मैं इस देश का पहली सस्ती कार बनाऊंगा, और सरकार ने प्रोजेक्ट पास किया। उस प्रोजेक्ट का नाम था जनता कार, जो बाद में बना मारुति सुजुकी। ये तो सिर्फ एक छोटी मोटी शुरुआत थी। असली ताकत तब मिली जब 1975 में देश में इमरजेंसी लगा। इंदिरा गांधी जब देश को बंदिशों में बांध दिया, तब संजय गांधी का उदय हुआ। कोई सरकारी पद नहीं था, लेकिन फैसले वही करते थे। नसबंदी से लेकर प्रेस के सेंसरशिप तक हर जगह पर उन्हीं का प्रभाव था, और इस पर जनता का गुस्सा भड़क उठा। कई राज्यों के नेताओं ने मिलकर उनके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया सरकार गिराने की, और ऐसा हुआ भी। साल 1977 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, तब लोगों को लगा कि अब संजय गांधी का खेल खत्म। लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी फिर सत्ता में लौटी, तो उस जीत का असली चेहरा कोई और था, संजय गांधी। जी हाँ, उन्होंने टिकट बांटा, युवा चेहरों को सामने लाया और इंदिरा की जीत को सुनिश्चित की। कांग्रेस संगठन अब उनके नियंत्रण में था, और मई 1980 में इंदिरा ने उन्हें बनाया पार्टी का महासचिव। और फिर 8 राज्यों की सरकारें इनके इशारों पर बनने लगी। मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भी संजय तय करते थे। पर जब एक तरफ वो सत्ता में मजबूत हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक जुनून था जो उन्हें धीरे धीरे खींच रहा था। प्लेन उड़ाने का शौक, तेज बाइक, मोटर स्टंट और हवाई जहाज, ये सब उनके जुनून का हिस्सा थे। वो हर रविवार दिल्ली के फ्लाई क्लब में प्लेन उड़ाते थे। अफसरों ने कई बार कहा, जो देश चला सकता है उसे जान से खेलने की क्या जरूरत। यहाँ तक इंदिरा गांधी ने भी कोशिश की, पर माँ आखिर माँ होती है, कह न सकी। 23 जून 1980 आखिरी उड़ान। सुबह 7:01 पर इंदिरा गांधी आवास से एक हरी मेटाडोर कार निकली। ड्राइविंग सीट पर थे संजय गांधी। वो पहुंचे सफदरजंग एयरपोर्ट। नया प्लेन था, पिट्स एस्टुवे, जो हवा में कलाबाजी के लिए मशहूर था। साथ में थे चीफ इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना। उड़ान भरी गई, प्लेन हवा में घूमा, अशोक होटल पार किया, और तभी कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। प्लेन अचानक बैलेंस खो दिया और सीधा जा गिरा दिल्ली के एक सरकारी ऑफिस के पास। 15 मिनट बाद फायर ब्रिगेड आई, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। जब यह खबर इंदिरा गांधी को मिली तो वो दौड़ते हुए वहां पहुंची। वहां पहली बार लोगों ने एक मां की तरह टूटते हुए देखा। लाल कंबल में लेपटे अपने बेटे को देखकर वो प्रधानमंत्री नहीं थी, सिर्फ एक मां थी। शायद यही वो दिन था जब आयरन लेडी भी पिघल गई। 2 दिन बाद अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन सवाल खड़ा हुआ, कांग्रेस में संजय की जगह लेगा कौन? पत्नी मेनका गांधी या बड़ा भाई राजीव गांधी, जो कभी राजनीतिक में आना ही नहीं चाहते थे। इंदिरा गांधी ने राजीव को चुना, और वहीं से शुरू हुई एक नई राजनीति की कहानी। आज भी लोग ये सवाल पूछते हैं, अगर संजय गांधी जिंदा होते तो क्या आज भारत अनुशासित राष्ट्र होता? क्या आज की राजनीति को अलग दिखती? क्योंकि संजय गांधी समाजवाद में नहीं, बिजनेस, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी में भरोसा करते थे। मारुति कार, युवा नेतृत्व और मजबूत संगठन, ये सब उनकी देन थी। एक ऐसा शख्स जिसने देश को बदलने का सपना देखा, लेकिन उसी सपने को उड़ान में खो गया। मारुति कार सपना पूरा हुआ, लेकिन उसका निर्माता हवा में बिखर गया। अगर आपको लगता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि कहानियों में भी जिंदा रहता है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए ये मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।